मैं जनता की आवाज सौरभ द्विवेदी फुल स्टॉप में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ई चालान का। लगातार बड़े ही पैमाने पर ई चालान किए जा रहे हैं। हम मथुरा वृंदावन की यात्रा में थे। मथुरा वृंदावन की उस यात्रा में जब हमने देखा कि एक टेम्पो चालक कुछ ही पल के लिए 1 मिनट से भी कम समय के लिए रुका था, लेकिन उसके साथ बदसलूकी हुई, जो आप विजुअल में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसके साथ बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। पहला मुद्दा। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि लोग ऐसे ही रास्ते पर चले जा रहे हैं, बेशक वो घरेलू काम के लिए लोकल स्तर पर ही निकले हो। मान लीजिए मैं अपने घर में रहता हूं, आप अपने घर में रहते हैं, घर से सब्जी लेने के लिए निकलते हैं और रास्ते में जाते हुए कोई पुलिसकर्मी दिख जाता है और उसको आप जाते हुए दिख जाते हैं तो वह पीछे से मोबाइल लेकर के सीधे चालान कर दे रहा है। ये चालान लोगों के लिए आफत का विषय बन रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हार्ट के पेशेंट भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी समस्या से ग्रस्त भी होते हैं, लेकिन उनके साथ होता क्या है कि पीछे से ही पुलिसकर्मी एक क्लिक में सीधे चालान कर दे रहा है और उनके मोबाइल पर एक मैसेज पहुंच जाता है। वो मैसेज होता है कि 1000 रुपए का आपका चालान कर दिया गया है। इसके बाद उसके अंदर परेशानी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इसके नफा और नुकसान क्या है, ये समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बहुत पहले की बात अगर हम करें तो इससे पहले जब सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी, जब ई चालान नहीं था, ऑफलाइन चालान हुआ करता था, तो उस समय कम से कम जिसका भी चालान किया जाता था उसको पहले बुलाया जाता था, पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कागज है कि नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह होती थी कि हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो, क्या रीजन है। कुछ तो वार्तालाप पुलिस और संबंधित जो व्यक्ति होता था उसे हो जाया करता था, लेकिन ई चालान के इस दौर में अब कोई वार्तालाप नहीं होता, सीधा एक्शन हो जाता है। तो तिरंगा फिल्म का वो डायलॉग याद आता है जब वो हीरो कहता है कि मैं सीधे लात से बात करता हूं। तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार डायरेक्ट चालान क्यों हो जाए, क्योंकि जब जनता से ही संविधान चलता है तो जनता की आवाज को सुना जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि मैं जनता की आवाज सौरभ द्विवेदी आपकी आवाज बनकर के ई चालान के खिलाफ ये मुद्दा उठा रहा हूं, और आपको इस मुद्दे पर हमारा साथ देने की जरूरत है। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जब आवाज बनोगे, लाइक कमेंट और शेयर करोगे, तब जाकर के हो सकता है कि योगी सरकार अपनी इस कमी को समझ सके, केंद्र की मोदी सरकार इस कमी को समझ सके। और सरकार को समझाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जनता का कीमती समय चालान कटने से लेकर के चालान भरने तक जाया भी होता है। पहले क्या हुआ करता था कि जब ऑफलाइन चालान होता था तो संभव था कि उस वक्त ही 100, 200, 500 जो भी होता था, कम से कम 100 रुपए, 200 रुपए उसको भर करके जनता तुरंत अपने काम पर लग जाती थी और चालान का नो टेंशन हो जाता था। अब चालान का एक बड़ा टेंशन लेना पड़ता है। हो सकता है कि आपको कोर्ट भी जाना पड़े, हो सकता है कि लोग अदालत में भी जाना पड़े। हाँ, एक सरल सा नियम जरूर है ई चालान का कि आप घर बैठे ई चालान भर भी सकते हैं मोबाइल ऐप के जरिए, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। कुछ एक प्रकरण ऐसे भी देखने के लिए मिले हैं, सुनने के लिए मिले हैं, जिन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना बेहद जरूरी है। एक प्रकरण हमारे सामने आया था कि एक शख्स ने बताया कि उसका 10,000 रुपए का एक साथ ही चालान कर दिया गया। जब 10,000 रुपए का एक साथ चालान किया जाएगा तो योगी आदित्यनाथ खुद समझे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस बात को समझ लें कि क्या वो व्यक्ति आपका मतदाता रह जाएगा। क्या जिसका डायरेक्ट 1000 का चालान सीधे पहुंच रहा है, क्या वो व्यक्ति आपका मतदाता रह जाएगा। सरकार के वोट बैंक को भी बहुत ज्यादा ये ई चालान प्रभावित कर रहा है। राजस्व की वसूली के चक्कर में जनता के साथ जो अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है उसको जनता अब बखूबी समझ रही है। अंकल जी, कारण यही है कि अचानक से लोगों के मोबाइल पर मैसेज पहुंच रहा है कि आपका चालान काट दिया गया है, और वो चालान भरने में जिस सदमे का सामना जनता को करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुतायत मात्रा में गरीब ही मानी जाती है और गरीब है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड की जनता बेहद गरीब है, और टू व्हीलर में चलने वाले लोग तो हो सकता है कि बेरोजगार भी होते हैं, हो सकता है कि वो रोजगार की तलाश में भी निकले होते हैं। तो इसलिए इसका एक बहुत बड़ा एक व्यापक
असर भी पड़ रहा है। ऊपर से पुलिस कर्मियों की उस बेइज्जती का भी सामना ऑटो वालों को, ई रिक्शा वालों को करना पड़ रहा है। और ये बात सच है कि सूबे की सरकार, सूबे के मंत्री सब ये समझ लें कि ऑटो वाला हो या ई रिक्शा चालक हो, ये सब चलते फिरते सरकार के प्रचारक होते हैं। अगर आपको याद हो तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी ऑटो वाले और ई रिक्शा चालकों की बदौलत ही सत्ता में आ गई थी। तो कुर्सी से हटाने में और कुर्सी तक ले जाने में इन आम जनता का, ऑटो वालों का, ई रिक्शा वालों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। जब ये लोग आपके खिलाफत में आ जाते हैं, जब ये लोग सोचेंगे कि सरकार सही नहीं है, जब इनको ये महसूस हो जाएगा कि वास्तव में पुलिस कर्मियों की वजह से हमें आए दिन बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, तो सूबे की सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार ट्रैफिक पुलिसकर्मी को संविधान किस हाल में ऑटो वालों का, ई रिक्शा वालों का और आम आदमी की बेइज्जती करने का अधिकार देता है। हमने देखा था कि मथुरा का वो पुलिसकर्मी डायरेक्ट मां बहन की गाली पर उतारू हो गया था और सीधे सीधे कुछ ही मिनट के अंदर ही उस ऑटो वाले की बेइज्जती कर दी गई थी। तो ये देखने वाले 4 लोग भी जो सवारी बन करके बैठे थे, उनको भी ट्रैफिक पुलिस का ये व्यवहार नापसंद गुजरा था। जबकि इसके पहले ट्रैफिक पुलिस की पहचान बहुत ही विनम्र मानी जाती थी। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले लगता था कि जो आम पुलिस है, जो पुलिस केस पर कार्रवाई करती है, थाने की पुलिस में और ट्रैफिक पुलिस में एक बहुत बड़ा अंतर है। ट्रैफिक पुलिस को विनम्र पुलिस और सभ्य पुलिस के नाम से लोग जानते थे, जो लोग जनता के हित में काम करते थे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी अब कितनी ज्यादा बदनाम हो रही है, जो अपनी बदतमीजी के लिए आम आदमी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए पहचानी जाने लगी है। तो राजस्व की वसूली के चक्कर में सरकार का जो घाटा हो रहा है, जो सरकार को नुकसान उठाने पड़ेंगे, इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, योगी सरकार को बेहद संजीदगी से लेना होगा। यह बेहद आवश्यक विषय है और जनता का मुद्दा है। जनता के इस मुद्दे को लेकर के सरकार अगर सजग रहेगी तो ही 2027 में आप समझ सकते हैं कि कोई एक बहुत ही अच्छा हल, बहुत ही अच्छे परिणाम योगी सरकार के लिए आ सकते हैं। अन्यथा ऐसे छोटे छोटे मुद्दे चुनाव के समय बहुत बड़े मुद्दे बन जाया करते हैं। और हमें बेहद उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, तो आम जनता की आवाज को सुनने का काम सूबे के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और मिनिस्टर और प्रशासन जरूर करेगा। और यह बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार एक माहौल, एक अवधारणा बनी है कि योगी सरकार में प्रशासन वास्तव में बहुत ही ज्यादा बेलगाम हो चुका है। प्रशासन पर शासन का कोई शिकंजा नहीं रह गया है और बेलगाम प्रशासन से जनता वास्तव में बेहद परेशान है। और ट्रैफिक पुलिस की बदतमीजी और जो ये राजस्व के चक्कर में आए दिन वसूली हो रही है, लगातार वो किसी भी चौराहे पर आपको मोबाइल लिए दिख जाएंगे और सीधे पीछे से क्लिक कर देते हैं, ना कोई बात ना कोई चीज, और एक क्लिक से जनता के मोबाइल पर मैसेज पहुंचता है कि आपका चालान काट दिया गया है। यह वास्तव में नियम सरकार के लिए, राजस्व की वसूली के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन जनता की मानसिकता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। इसलिए जनता के हित में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हमने उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने रखा है, जो एक जरूरी मुद्दा है और सरकार को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। आम जनता भी अपनी राय देकर के हमें बताए कि वास्तव में और कहां-कहां किसके साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। चूंकि ऐसी तमाम घटनाएं सुनने के लिए मिली हैं कि गाड़ियां घर में खड़ी हैं लेकिन उनका चालान काट दिया गया है। तो इन सारे जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज पहुंच सके और जनता के मुद्दा मजबूती के साथ खड़ा हो सके, सरकार समझ सके। इसके लिए आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में मेरे साथ।